नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी एग्जाम सीरीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्लेलिस्ट में आज इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम सब्जेक्ट में समझते हैं इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के क्या एडवांटेज हैं और इंडियन सिनेरियो में हमारा पावर सिस्टम किस प्रकार से रीजनल ग्रिड्स के थ्रू इंटरकनेक्टेड है, इसे भी जानते हैं। शुरू करते हैं। पहले समझते हैं इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम क्या होता है, इसकी डेफिनेशंस को भी जानते हैं। तो एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में बहुत सारी बसेज हैं जिन्हें हमने ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इंटरकनेक्ट कर रखा है और इन बसेज पे बहुत सारे जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं और अलग अलग प्रकार के जो एसी और डीसी लोड्स हैं वो पैरेलल ऑपरेट होते हैं। तो एक पावर सिस्टम इंटरकनेक्शन है वो एक ऐसा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल पावर जनरेटिंग सोर्सेज हैं, वो लोड्स के साथ एक क्लोज्ड नेटवर्क बना लेते हैं और किसी भी लोड को किसी भी जनरेटिंग प्लांट से एक से ज्यादा ट्रांसमिशन लाइंस के मार्फत जोड़ा जा सकता है। पावर सिस्टम की एक बड़ी समस्या उसका रिलायबल, सिक्योर और स्टेबल ऑपरेशन है और इस प्रॉब्लम में हमें लोड की जो डिमांड है और जो जनरेटर की पावर सप्लाईज है उनके बीच में एक बैलेंस बनाना होता है और ऐसी प्रॉब्लम का बैलेंस करने का सॉल्यूशन इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स में आसानी से हो जाता है। जब हमारी ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट हुआ है तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन लाइन के मार्फत हम पावर प्लांट्स को लोड के सेंटर से न केवल इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इंटरकनेक्टिंग ट्रांसमिशन नेटवर्क हमने डेवलप किया है, बल्कि उसे बहुत एफिशिएंट तरीके से हम ऑपरेशन और कंट्रोल भी कर रहे हैं। इस तरह की इंटरकनेक्शंस की मदद से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट कर रहे हैं उसकी ट्रेडिंग को हम दूर लोड सेंटर तक कर सकते हैं और हमारे जो रिजर्व प्लांट कैपेसिटीज हैं उनको शेयर करके सिक्योर और इकोनॉमिक पावर सिस्टम का ऑपरेशन मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारे जनरेटिंग प्लांट्स को किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के लोड से भी हम टाई लाइन के मार्फत पावर का ट्रांसफर कर सकते हैं और ये पावर ट्रांसफर दोनों तरफा हो सकता है। तो कहीं भी लोड में या कहीं जनरेशन में इम्बैलेंस आता है तो उस इम्बैलेंस को इस तरह के इंटरकनेक्शन से हम मीट आउट कर सकते हैं और हमारे पावर सिस्टम का जो ऑपरेशन है वो ज्यादा रिलायबल, सिक्योर, इकोनॉमिक और स्टेबल हो सकता है। हालांकि अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग हमारे जनरेटिंग स्टेशंस हैं इन्हें एक ग्रिड में इंटरकनेक्ट करना बहुत ज्यादा महंगा काम है। जो हमें लाइनों की इंस्टॉलेशंस करनी होती है, पूरे नेटवर्क के ऑपरेशन और प्रोटेक्शंस के लिए जो अरेंजमेंट्स करने होते हैं वो न केवल हमारे सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। लेकिन इंटरकनेक्टेड जो ग्रिड हमारी बनती है पावर सिस्टम की उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो कुछ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के एडवांटेजेस हैं उन्हें हम यूं समझ सकते हैं कि हम पुराने इनएफिशिएंट पावर प्लांट्स को आइडल या स्क्रैप करने की बजाय इफेक्टिवली पीक लोड डिमांड को मीट आउट करने के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पूरे पावर सिस्टम के ऑपरेशन को ज्यादा इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है। सिस्टम की रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी भी बढ़ाई जा सकती है। जो सिस्टम के किसी एक हिस्से में पीक लोड डिमांड है उसे दूसरे हिस्से की सरप्लस पावर से मैच कर सकते हैं। अलग अलग रीजन्स और सीजन्स में जो पावर कंजम्पशन में डाइवर्सिटी आती है का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी रिजर्व कैपेसिटी का रिडक्शन पा सकते हैं। जो पूरे पावर सिस्टम के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उन्हें घटा सकते हैं। जनरेटिंग मिक्स में डाइवर्सिटी का ज्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं और जो सबसे खूबसूरत बात है, जो पावर जनरेशन के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स होते हैं उन्हें घटा सकते हैं। सभी एडवांटेजेस को डिटेल में समझते हैं। पुराने अंडरसाइज्ड इनएफिशिएंट पावर प्लांट का भी हम कुछ उपयोग कर सकते हैं। हर पावर सिस्टम नेटवर्क में कुछ पुराने ऐसे इनएफिशिएंट जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं जिनकी रेटिंग को हम डीरेट कर चुके होते हैं, लेकिन ये पावर प्लांट छोटी ड्यूरेशन के जो शॉर्ट पीक्स आते हैं लोड में उन्हें पावर सप्लाई कर सकते हैं। ऐसे प्लांट्स को लगातार कंटिन्यूअस बेसिस पे चलाना इकोनॉमिक नहीं होता। एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में इस तरह के ओल्ड, इनएफिशिएंट या अनयूज्ड जो जनरेटिंग प्लांट्स होते हैं उनकी कैपेसिटीज को हम किसी दूसरे भाग में जो पीक आवर्स में एक्सेस लोड डिमांड आती है उसे इंटरकनेक्शन के थ्रू मीट आउट कर सकते हैं। ऐसे पुराने प्लांट अकेले किसी सिस्टम में काम के नहीं है और उनकी जो कैपेसिटी है वो आइडियल रहती, लेकिन इन्हीं प्लांट्स की ये जो कैपेसिटी है इसे हम जो छोटे पीक लोड्स आते हैं उन्हें हम जब मीट आउट करते हैं तो हम पूरे पावर सिस्टम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ज्यादा बेहतर यूटिलाइज कर पाते हैं। एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज उसके ओवरऑल ऑपरेशन का ज्यादा इकोनॉमिकल हो जाना है। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम
सिस्टम में हम ओवरऑल ऑपरेशन की इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं अगर हम उन पावर प्लांट से जिनकी जनरेशन कॉस्ट कम है उनसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करें, और जो हमारे ज्यादा महंगी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाली यूनिट्स हैं उनका कम इस्तेमाल करें। एक बड़ी पावर ग्रिड में लोड का फ्लक्चुएशन कुछ कम हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में जो एफिशिएंट प्लांट्स हैं हमारे, इन्हें हम लगातार ऑप्टिमम फुल कैपेसिटीज पे पूरे दिन के लगभग 24 घंटे के समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम बड़े न्यूक्लियर और हाइडल प्लांट्स हैं उन्हें बेस लोड की जैसे हाई लोड फैक्टर के साथ पूरे दिन 24 घंटे फुल कैपेसिटी पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे नॉन कन्वेंशनल एनवायरमेंट फ्रेंडली सोलर और विंड पावर भी अवेलेबल है तो उसका भी बहुत बेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे जनरेटर जो बहुत आसानी से लोड को पिक कर लेते हैं जैसे गैस टरबाइन या छोटे हाइड्रो प्लांट या थर्मल ऐसे प्लांट जो स्पिनिंग रिजर्व कंडीशंस में हैं, इन्हें हम जो सडन इंक्रीज होती है लोड में, आवरली डिमांड्स में जो वेरिएशंस आते हैं उनको कैटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। रेनी सीजन की शुरुआत में जब वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है तो ऐसी स्थिति में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट को बेस लोड की जैसे ज्यादा लोड फैक्टर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और थर्मल पावर प्लांट को पीक लोड स्टेशंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अगर किसी समर सीजन में हाइडल प्लांट के डैम्स में वाटर सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है तो हम हाइडल प्लांट को पीक लोड कैटर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और थर्मल पावर प्लांट है वो बेस लोड की जैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में हम हाइडल और थर्मल का ज्यादा बेहतर मिक्सिंग कर सकते हैं। टोटल सिस्टम के लोड को अलग अलग जो जनरेटिंग प्लांट्स हैं इनके बीच में हम ज्यादा बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेटेड करके ओवरऑल मोस्ट इकोनॉमिक ऑपरेशंस पा सकते हैं, और हमारी जनरेशन में एक बेहतर लोड डिस्पैचिंग करके ऑपरेटिंग जनरेशन कॉस्ट में लार्ज सेविंग्स को अचीव किया जा सकता है। एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी है। एक रिलायबिलिटी का मायना है कि जब कोई पावर सिस्टम का कंपोनेंट, कोई बड़ी ट्रांसमिशन लाइन या जनरेटर ऑपरेशन से बाहर हो जाता है, वो फेल हो जाता है या मेंटेनेंस में चला जाता है, तो दूसरे जो कंपोनेंट है पावर सिस्टम की, दूसरी लाइनें और जनरेटर, वो इस लॉस को मेकअप कर दें तो हमारे कंज्यूमर्स को पावर की जो अवेलेबिलिटी है और क्वालिटी है वो मेंटेन रखी जा सकती है। एक प्रैक्टिकल इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम की जो ग्रिड है उसमें एक से ज्यादा रास्तों से किसी लोड को हम जनरेटिंग प्लांट से जोड़ कर रखते हैं। तो अगर कोई एक लाइन या कोई एक जनरेटर ट्रिप हो जाता है तो हमारी पावर सप्लाई जो लोड को जा रही है वो इंटरप्ट नहीं होती, उस लोड को दूसरी लाइनें और दूसरे प्लांट हैं वो शेयर करना शुरू कर देते हैं। एक इंटीग्रेटेड ग्रिड सिस्टम में पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सच बताएं तो जो इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी है वो इंटरकनेक्शन का सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेज है हमारे इस पावर ग्रिड सिस्टम में। जो मॉडर्न स्मार्ट ग्रिड की एप्लीकेशन है इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स में, वो इन दिनों एंटीसिपेट कर सकती है, पहले से पता कर सकती है, वो एक्चुअल एनर्जी डिमांड को मॉनिटर कर सकती है, और सारे जनरेटर के लोड शेड्यूल और लाइनों में लोडिंग को इस तरह से ऑप्टिमम मैनेज कर सकती है कि हमारे सिस्टम की न केवल रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी बल्कि एफिशिएंसीज भी इंक्रीज हो जाएगी, और किसी भी फेलर, फॉल्ट या मेंटेनेंस की कंडीशंस पे भी पावर में इंटरप्शंस नहीं आएंगे। पावर की कंटिन्यूटी, रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी इंटरकनेक्शन से मेंटेन रहती है। इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में रिलायबिलिटी इंक्रीज होने का एक पहलू हमारे जनरेशन मिक्स में डाइवर्सिटी का होना है और सप्लाई की सिक्योरिटी का बन जाना है। एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है वो अलग अलग टेक्नोलॉजीज और अलग अलग फ्यूल के साथ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने वाले प्लांट्स को इंटरकनेक्ट रखता है। इससे अगर कोई एक प्रकार की जनरेशन में कोई लिमिटेशंस आ जाती है, जैसे रेनफॉल कम होने से कोई हाइडल पावर प्लांट है उसकी वर्किंग कमजोर हो जाती है, तो ये पूरे सिस्टम को दूसरे प्लांट्स की ऑपरेशन से थोड़ी सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर देता है। इतिहास गवाह है कि जो थर्मल और हाइडल डोमिनेटेड हमारे जो सिस्टम्स होते हैं, अगर उनमें हम इंटरकनेक्शन कर देते हैं तो उनकी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है वो इंटरकनेक्शन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग माध्यम बना देती है सिस्टम की रिलायबिलिटी और सिक्योरिटी बढ़ाने का। एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जितने डाइवर्स जनरेशन मिक्स होंगे, जितनी प्रकार की विविधताएं होंगी, उतनी ही
फोर्स्ड आउटेज होने की प्रोबेबिलिटीज हैं वो कम हो जाएंगी और हमारे सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी। एक पावर सिस्टम में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और उनमें फोर्स्ड फेलर और आउटेज के साथ साथ शेड्यूल्ड टाइमली मेंटेनेंस के आउटेज भी प्लानिंग करनी होती है। अगर हम इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जनरेटिंग और ट्रांसमिटिंग सिस्टम की मेंटेनेंस को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करके प्लान तरीके से उनका आउटेज करते हैं तो उनके आउटेज से हमारे बाकी बचे हुए सिस्टम के ऑपरेशंस पे मिनिमम असर हो सकते हैं। सिस्टम की रिलायबिलिटी तो मेंटेन रहेगी। इस तरह के मेंटेनेंस की जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारी जो कॉस्ट सिस्टम पे आती है उसे भी हम ऑप्टिमाइज या मिनिमाइज कर सकते हैं। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में किसी एक पार्ट के पीक लोड को जो पूरे सिस्टम पर आता है उसे हम पूरे इंटरकनेक्टेड सिस्टम के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं और हमारे पूरे इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम की जो टोटल कंबाइंड रिजर्व कैपेसिटी है वो उस पीक डिमांड को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी स्थितियों में हमें किसी एक भाग में पार्शियल लोड शेडिंग की जरूरत नहीं रहती। हमें पीक लोड को पूरा करने के लिए एडिशनल कैपेसिटी बिल्टअप करने की भी जरूरतें नहीं रहेगी। एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाता है और हमारे सिस्टम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को हम कम रख के भी सिस्टम पीक डिमांड्स को कैटर कर सकते हैं। एक पावर सिस्टम में डाइवर्सिटी फैक्टर एक रेशो है जो वेरियस प्लांट हम सिस्टम में यूज कर रहे हैं उनकी इंडिविजुअल मैक्सिमम जो डिमांड्स होती हैं उनके सम का पूरे सिस्टम की जो इंटायर सिस्टम की पीक डिमांड साइमल्टेनियसली आती है उन दोनों का। और डाइवर्सिटी फैक्टर एक से हमेशा ज्यादा होता है क्योंकि अलग अलग प्लांट्स के जो पीक हैं वो अलग अलग टाइमिंग इंस्टेंट्स पर आते हैं और हमारे इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जितना अलग अलग नेचर के पावर प्लांट्स होंगे, अलग अलग रीजनल वैरायटी के लोड्स होंगे, उतना ही हमारे इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का डाइवर्सिटी फैक्टर ऊपर चला जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमारे इंडिविजुअल पीक्स जो वेरियस रीजन्स में आते हैं उनका सम तो ज्यादा होगा लेकिन टोटल सिस्टम का जो पीक डिमांड है वो कम ही रहेगा। ऐसे हायर डाइवर्सिटी फैक्टर के इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम्स हैं वो अपने लोड फैक्टर को इंटरकनेक्शंस के बाद इंप्रूव कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग प्रकार के जो लोड होते हैं, अलग अलग लोड के जो सीजनल पैटर्न्स होते हैं वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और ऐसी स्थितियों में डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज हो सकता है। जैसे एग्रीकल्चर लोड है वो वेस्टर्न रीजनल ग्रिड में किसी दूसरे सीजन में आता है और नॉर्दर्न रीजन की जो ग्रिड है उसमें एग्रीकल्चर लोड की डिमांड बाद में आती है। तो हम दोनों रीजन के एग्रीकल्चर डिमांड्स को इंटरकनेक्टेड सिस्टम में ज्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर के साथ कैटर कर सकते हैं और हमें सिस्टम की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत कम रहती है। इंटरकनेक्शन का एक बड़ा एडवांटेज प्लांट्स में जो रिजर्व कैपेसिटी हम रखते हैं उसका रिडक्शन है। सभी पावर प्लांट्स में हम एक ऐसी स्टैंड बाई यूनिट रखते हैं जो इमरजेंसीज में हम इस्तेमाल करते हैं और किसी रनिंग यूनिट में इमरजेंसी फोर्स्ड आउटेज होने पर उस स्टैंड बाई यूनिट से हम पावर की कंटिन्यूटी को मेंटेन करते हैं। एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में सभी पावर प्लांट्स आपस में एक साथ पैरेलल कनेक्ट होते हैं तो ऐसी स्थितियों में सभी इंडिविजुअल प्लांट्स की जो रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटीज हैं वो एक साथ ग्रुप में ऐड की जा सकती है और हम पूरे पावर सिस्टम में जो इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम है उसमें जो डिमांड्स हैं मिनट टू मिनट वेरिएशंस हो रही है या किसी एग्जिस्टिंग लोड और फोरकास्टेड लोड में जो एरर आ रही है उसे इस तरह की रिजर्व कैपेसिटी से मीट आउट कर सकते हैं। इससे हमारा पावर सिस्टम का जो ऑपरेशन है वो ज्यादा रिलायबल हो जाता है और रिजर्व कैपेसिटीज की जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है क्योंकि हम सारे रिजर्व कैपेसिटीज को एक ही नेटवर्क में एक साथ शेयर कर रहे होते हैं। पावर सिस्टम में इंटरकनेक्शन सारे जनरेटिंग प्लांट्स और लोड्स का एक साथ एक ही ग्रुप में पैरेलल ऑपरेशन का एक बड़ा एडवांटेज जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है और जो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उनका कम रहना है। इंटरकनेक्टेड सिस्टम में जब हम ज़्यादा एफिशिएंट प्लांट को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और कम एफिशिएंट प्लांट्स को सिर्फ इमरजेंसी यूज़ में लेते हैं तो इससे हमारी जो पावर जनरेशन की कॉस्ट है वो कम हो जाती है और एफिशिएंसियाँ इंप्रूव हो जाती है। हम इंटरकनेक्शन की मदद से जो इनएक्सपेंसिव हमारी पावर जनरेशन है किसी एक हिस्से की उसे उस दूसरे हिस्से में भेज सकते हैं जहाँ पावर जनरेशन थोड़ा महंगा हो रहा है। इस तरह से अगर कंबाइंड एक्शन करते हैं तो हम पाते हैं कि पूरे इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट ऑफ जनरेशन
वेरिएशन कम हो जाती है। ये ऐसी स्थितियों में अगर किसी सिस्टम में अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डिमांड आ रही है तो वो अपनी जो जनरेटिंग कैपेसिटीज में इन्हेंसमेंट है उसे पोस्टपोन कर सकता है। बिना नई कैपेसिटी को ऐड किए वो पड़ोस के दूसरे पावर प्लांट की जो सरप्लस कैपेसिटी है उसे शेयर करके पावर की कंटिन्यूटी और रिलायबिलिटी को मेंटेन कर सकता है। जब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम बना लेते हैं, तो हम इंडिविजुअल यूनिट्स को, ट्रांसमिशन लाइंस को ज़्यादा कैपेसिटीज की बना सकते हैं और एक बड़े पावर साइज की प्लांट या लाइन की जो कॉस्ट है वो छोटी पावर प्लांट्स की कंपैरिजन में या छोटी पावर की लाइनों की कंपैरिजन में कम आती हैं। बड़े प्लांट्स रिलेटिवली ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट्स भी होते हैं। तो जो इस तरह से इंटीग्रेशन से यूनिट साइज में जो बढ़ोतरी होती है उसके लाभ भी हमें प्राप्त होते हैं। एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में ज़्यादा बड़ी पावर रेटिंग की प्लांट्स और लाइनों को कंस्ट्रक्ट करके कैपिटल और ऑपरेटिंग कॉस्ट को कम कर सकते हैं। आधुनिक विश्व प्रदूषण के कारणों से जो पर्यावरण में परेशानियां आ रही है उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित है और इंटरकनेक्शन से हम एनवायरनमेंट में जो एडवर्स इम्पैक्ट्स पावर जनरेशन से आ रहे हैं उन्हें कम कर सकते हैं। जब हम इंटीग्रेटेड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो नॉन पॉल्यूटिंग जो ग्रीन एनर्जी सोर्स हैं, विंड पावर या सोलर फोटोवोल्टाइक, उनका हम ज्यादा इस्तेमाल करके जो पॉल्यूटिंग नेचर के हमारे पावर प्लांट्स हैं, थर्मल या न्यूक्लियर, उनको कम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरकनेक्शन की मदद से उन पावर प्लांट्स को हम ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम हैं और उन प्लांट्स को कम इस्तेमाल कर सकते हैं जो एनवायरमेंट को ज्यादा प्रदूषित कर रहे हैं। अगर किसी स्थान पर एनवायरमेंट कारणों से कोई कंस्ट्रेन लिमिट्स आ रही हैं और किसी सेंसिटिव एरिया में हम पॉल्यूटिंग प्लांट्स नहीं लगा सकते, ऐसी स्थितियों में एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम में ऐसे थर्मल पावर प्लांट जो ज्यादा सल्फर के कोल को यूज करते हैं, ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, उन्हें हम लेस सेंसिटिव कोस्टल एरियाज में इंस्टॉल कर सकते हैं और उनकी जो जनरेटेड पावर है वो एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में लॉन्ग डिस्टेंस पे भी ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसफर की जा सकती है, लोड सेंटर्स तक पहुंचाई जा सकती है। हमारे पावर सिस्टम में अल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर और अल्टरनेटिंग लोड्स को एक सिंक्रोनस अल्टरनेटिंग करंट पावर ग्रिड्स में एक साथ इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग अचीवमेंट है, जिसमें सारे जनरेटर और लोड एक बहुत प्रिसाइज आइडेंटिकल इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज पे एक साथ पैरेलल ऑपरेट होते हैं। हमारे भारत में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो संविधान की भाषा में एक कंकरेंट सब्जेक्ट है और जिसे राज्य और केंद्र शासन दोनों इलेक्ट्रिकल जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए काम कर सकते हैं। तो भारत सरकार की जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशंस हैं वो सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी है जो अलग अलग रीजनल ग्रिड्स को आपस में इंटरकनेक्ट करने का काम करती है, अलग अलग स्टेट्स के बीच में पावर ट्रांसफर की फैसिलिटीज इरेक्ट और ऑपरेट करती है। वहीं स्टेट के अंदर जो इस तरह का पावर ट्रांसमिशन का काम है वो स्टेट की ट्रांसमिशन कंपनी अपनी अपनी स्टेट्स में करती है। भारत एक विशाल देश है और उसमें 5 रीजनल ग्रिड्स आपस में इंटरकनेक्ट होकर काम करती हैं और ये नॉर्दर्न रीजन की, ईस्टर्न रीजन की, वेस्टर्न रीजन की, सदर्न रीजन की और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की रीजनल ग्रिड्स हैं। हमने नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन का ये जो पार्ट है इसे आपस में सिंक्रोनाइज कर रखा है और एसी इंटरकनेक्शन से एक साथ सिंगल सेंट्रल ग्रिड के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सेंट्रल ग्रिड की जो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 150 गीगावाट से भी ज्यादा है। वहीं ये जो सदर्न रीजन की हमारी रीजनल ग्रिड है वो इस सेंट्रल ग्रिड के साथ पावर ट्रांसफर तो करती है, लेकिन ये जो पावर ट्रांसफर है वो एक एसिंक्रोनस HVDC लाइनों की मदद से किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि हर ग्रिड दूसरी पड़ोसी ग्रिड से, टाई लाइन से 400 kV की, 765 kV की एसी लाइनों से और हाई वोल्टेज की जो DC हमारी 500 kV की ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम्स हैं उनसे इंटरकनेक्ट है। और ये इंटरकनेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन के बीच में, ईस्ट और साउथ के बीच में, या वेस्ट और साउथ के बीच में, या वेस्ट और नॉर्थ, सभी के बीच में है। हर रीजनल ग्रिड भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर नेटवर्क है जिसमें थाउजेंड ऑफ जनरेटर्स हैं, मिलियंस
मिलियंस ऑफ किलोमीटर लेंथ की अलग अलग वोल्टेज लेवल की ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस हैं और बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग नेचर के इलेक्ट्रिकल लोड भी आपस में पैरेलल ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कॉम्प्लेक्स नेचर होने के बावजूद भी, इंटरकनेक्शंस में बहुत सारी जटिलता और विविधता होने के बावजूद भी एक पूरी रीजनल ग्रिड है वो एक सिंगल सिस्टम के तौर पे आपस में सिंक्रोनाइज होकर ऑपरेट होती है और विद इन रीजन एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में या एक रीजन से दूसरे रीजन के बीच में हमने हाई कैपेसिटी के पावर ट्रांसमिशन के कॉरिडोर्स बनाए हैं जो एसी में 765 केवी पे जैसे ये नीली लाइनें बता रही हैं या हाई वोल्टेज की डीसी में ये 500 या 600 किलो वोल्ट पे बनने वाली इंटरकनेक्शन सिस्टम्स हैं। पिछले दिनों हमने नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम से जो हमारी अनटैप हाइडल रिसोर्सेज की पावर है उसे नेशनल कैपिटल जोन में यहाँ आगरा के पास ट्रांसफर करने के लिए प्लस माइनस 800 केवी की एक 6000 मेगावाट की हाई वोल्टेज डीसी सिस्टम भी इंस्टॉल कर ली है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन की पावर को नदर्न रीजन में सप्लाई करने का काम करेगी। एक सिंक्रोनस एसी नेटवर्क में स्टेबिलिटी की लिमिट्स हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैपेसिटीज भी लिमिटेड हैं, तो उन लिमिटेशंस के अगेंस्ट में इंटरकनेक्शंस को ऑगमेंट करने के लिए पावर सिस्टम में एक रीजनल ग्रिड से दूसरी रीजनल ग्रिड के बीच में हम हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इंटरकनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और जो HVDC लाइनें हैं वो दो रीजनल ग्रिड्स के बीच में एक एसिंक्रोनस इंटरकनेक्शन प्रोवाइड करती है जिसमें दोनों रीजनल ग्रिड अगर अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे भी ऑपरेट हो रही हैं तब भी एक दूसरे के साथ पावर का एक्सचेंज कर सकती हैं और इस एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइट कोऑर्डिनेशन जैसा सिंक्रोनस नेटवर्क में चाहिए उसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी। HVDC सिस्टम में एक और एडवांटेज है कि वो बड़ी अमाउंट में भी पावर को लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत फास्ट कंट्रोल करके दोनों तरफ टू एंड फ्रो रेगुलेट कर सकता है। तो हम सारे रीजनल ग्रिड्स के बीच में आपस में पावर एक्सचेंज को मॉनिटर करने के लिए HVDC लिंक्स बनाए हुए हैं। एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स के बीच में या एक रीजन से दूसरे रीजनल ग्रिड्स में जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर है उसमें पावर लोडिंग को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंट्रोल डिवाइस हैं जिसमें थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर की इंस्टॉलेशंस हैं या फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिंग करंट ट्रांसमिशन सिस्टम फैक्ट्स की इंस्टॉलेशंस हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फैक्ट्स डिवाइसेज हैं वो दोनों रियल और रिएक्टिव पावर का फ्लो जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर के अक्रॉस हो रहा है उसे बहुत एक्यूरेटली और रिलायबली कंट्रोल कर सकते हैं और इस कंट्रोल से हम न केवल पावर सिस्टम में स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, इकोनॉमी को भी अचीव कर सकते हैं। फैक्ट डिवाइसेस की मदद से हम पावर कॉरिडोर में पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटीज को इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी ट्रांसमिशन लाइंस की एफिशिएंसीज और रिलायबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सब सिस्टम्स के मैनेजमेंट के लिए हमें एक स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन सिस्टम की भी ज़रूरत रहती है जो मॉडर्न कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम की टूल और सपोर्ट्स की मदद से हमारे पूरे इंटीग्रेटेड इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम को लगातार मॉनिटर करता है और रियल टाइम कंट्रोल करके एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम को रिलायबल और इकोनॉमिक ऑपरेट रखता है। उम्मीद है आज की इस लर्निंग वीडियो से पावर सिस्टम में इंटरकनेक्शंस के बारे में आपकी समझ में सुधार हुआ होगा और आपको एक इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इस तरह का जो परीक्षा प्रश्न आएगा उसका एक इफेक्टिव आंसर देकर न केवल आप परीक्षाओं में बढ़िया प्रदर्शन करेंगे, बाद में प्रोफेशनल लाइफ में भी इस लर्निंग का एडवांटेज रहेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर मिलेंगे एक नई लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।